दोस्तों, आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसे फॉलो करना एक दुकानदार के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल दुकानदार बनना है तो इस टॉपिक को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और जो इंसान इस टॉपिक को फॉलो नहीं करता वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल दुकानदार नहीं बन पाता। फिर वो अलग अलग बिजनेस ढूंढता फिरता है और परेशान रहता है। पर उसका एक रीजन होता है और ये रीजन उसका बहुत ही बड़ा है कि वो क्यों परेशान होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल दुकानदार बनोगे, एक कामयाब इंसान बनोगे। अगर कोई भी दुकान है, चाहे कोई भी दुकान हो, जरूरी नहीं कि वो किराना ही दुकान हो, आपकी कोई भी दुकान हो सकती है। पर उस दुकान के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर मेरी ये बात तुम्हें सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो बढ़ते हैं हमारे आज के एक नए टॉपिक की तरफ जो हर दुकानदार के लिए और हर इंसान को कामयाब होने के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास दुकान ही हो, आप अगर कोई और भी काम करते हैं तो आपको वहां पे भी कामयाब होना है। तो इस टॉपिक की आपको भी जरूरत है। अगर आप इस टॉपिक को फॉलो करते हैं तो आप आपके फील्ड में कामयाब जरूर हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। देखो, आज मैं आपको अपने पे से एक बात बताने जा रहा हूं। तो वो बात है दुकान को लेकर। कल मेरे गांव में एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम यानी एक शंकर पट, जो बैलों का पट होता है, वो पट रखा हुआ था और वो मुझे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं उस गेम को लाइक करता हूँ, मुझे वो देखना पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। चाहे वो गांव में कहीं पर भी हो, मैं देखने के लिए पहुंच ही जाता हूँ। बाहर गांव में आज तक नहीं गया क्योंकि दुकान की जिम्मेदारी होती है। पर जब भी हमारे गांव में होता है तो मैं पढ़ देखने के लिए जरूर जाता हूँ और यही से ये टॉपिक मुझे आज मिला है। पर मैं इस बार पढ़ देखने के लिए नहीं गया। पर क्यों नहीं गया? क्या इस बार पट में मजा नहीं था? क्या सही बैल वगैरह नहीं आए थे? नहीं, सब कुछ सही था, सब सही था, पर मैं नहीं गया। अब सुनिए क्यों नहीं गया। दोस्तों, ये पट था संडे के दिन यानी इतवार के दिन, और इतवार के दिन होता है मेरे गांव का बाजार। और बाजार के दिन दुकान बंद रखना यानी पूरा हफ्ता दुकान बंद रखने के बराबर होता है। और फिर हमारे शौक के लिए हम दुकान बंद करके शौक पूरे करने जाए तो दुकान के साथ हम कभी जुड़ नहीं सकते, एक सक्सेसफुल दुकानदार कभी नहीं बन सकते। इसीलिए कल मैं अपनी जिम्मेदारी यानी अपनी दुकान की जिम्मेदारी निभाने के लिए दुकान पर रुक गया। कल दोपहर तक 3 बजे तक कोई ग्राहक दुकान पर नहीं था, कोई धंधा सही से नहीं हुआ था। मैं नाराज भी हुआ, सोचने लग गया काश मैं पट देखने ही चला जाता तो फायदे में रहता, ये मैं सोचने लगा। पर फिर भी मुझे मेरी दुकान ने और मेरी जिम्मेदारी ने मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा कब भी किसी भी वक्त कोई भी कस्टमर आ सकता है और बाजार के लिए किराना लेकर जा सकता है, घर के लिए किराना लेकर जा सकता है, क्योंकि बाजार का दिन था। यही सोचकर मैं रुक गया। मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सक्सेसफुल दुकानदार बनना है तो तुम्हारे कोई ख्वाहिशें होगी, तुम्हारा कुछ घूमने फिरने का शौक होगा, तो उस शौक को तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करना है, पूरी तरह से खत्म करना है। तभी जाकर तुम एक सक्सेसफुल दुकानदार बन पाओगे, तुम दुकान के लाइन में, कोई भी बिजनेस के लाइन में कामयाब हो पाओगे। जैसे कि मैं कल, मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि मैं जाकर पढ़ देख कर आऊं, पर नहीं जा पाया क्योंकि कल जिम्मेदारी कुछ बड़ी थी। कल का दिन कुछ अलग था, मेरा दुकान पे रुकना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं नहीं जा पाया और मैंने दुकान की जिम्मेदारी निभाई। तो मैं इस ब्लॉग से तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई भी दुकान है, कोई भी फील्ड में तुम काम करते हो और तुम्हें घूमने का शौक है, कहीं जाने आने का शौक है, कुछ अलग करने का शौक है, तो तुम उस शौक को साइड में रखो और अपने दुकान पर ध्यान दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं चाहिए या कुछ अलग करना ही नहीं चाहिए, करो, कहीं पर जाना है तो जाओ, कुछ अलग करना है तो करो, पर वक्त के नजाकत को समझो। जैसे कि कल संडे था, बाजार का दिन था और मेरा जाना बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ जो बिजनेस है, जो ग्राहकी है, वो ज्यादा चल जाती है, कस्टमर संडे के दिन कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, तो मुझे यहाँ पर जिम्मेदारी से काम निभाना था। इसलिए मैंने अपने दिल का जो शौक था उसे खत्म किया और दुकान के साथ दिन भर जुड़ा रहा। लोगों ने मुझे, कई सारे लोग आए दुकान पर, चलो चलो कहा, पर नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ और मैं नहीं गया, अपने दुकान के साथ जुड़ा रहा। तो यहाँ पर यही टॉपिक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुम दुकानदार हो, कोई भी दुकान तुम्हारी है और तुम्हें ज्यादातर घूमने फिरने का शौक है, तो ये तुम्हारी गलत आदत हो सकती है तुम्हारे दुकान के लिए, तुम्हारे एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सोचना होगा, तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा वक्त क्या है, कहीं तुम्हारा कस्टमर का टाइम तो नहीं है, तुम्हारा कस्टमर का दिन तो नहीं है, कहीं तुम्हारे कहीं सारे कस्टमर इस वक्त दुकान बंद रखने से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ से निकल तो नहीं जाएंगे। ये सब तुम्हें सोचना पड़ता है, उसके बाद ही तुम्हारे दिल के शौकों को पूरा करना पड़ता है। दोस्तों, कल मैं नहीं गया क्योंकि मेरा जाना बनता ही नहीं था।
तो मैं तुम्हें इस टॉपिक से यही बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी कुछ ख्वाहिशें हैं, पर अगर उन ख्वाहिशों की वजह से तुम्हारी दुकान का, तुम्हारे ग्राहक का नुकसान हो जाता है, तो तुम्हें उस आदत को खत्म करना होगा, उस शौक को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तभी जाकर तुम सही से दुकान चला पाओगे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे। यहाँ पर मुझे समझ में आया, कल ये करने के बाद मैंने कंट्रोल किया, खुद को नहीं जाने दिया। मेरा जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा यहाँ पर रुकने से फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां पर जो भी हुआ कि कई सारे लोगों ने मुझे वहां की स्टोरी सुना दी और मुझे भी समझ में आ गई। तो ऐसा होता है, कई बार तुम्हें सोचना पड़ता है कहीं पर तुम्हें पहुंचना है या नहीं। जहां पर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे ना पहुंचने की वजह से कोई नाराज हो जाता है, तुम्हारे ना पहुंचने की वजह से कोई तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाता है, तो तुम वहां पर पहुंचो। पर अगर जहां पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाने से ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। अपने दुकान के साथ जुड़े रहो तो ही अच्छा है। जैसे कि कल का पट सिर्फ मेरे दिल को लगता था, मुझे पसंद है कि जाना चाहिए था, यानी मेरा वहां जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कल मैं वहां पर नहीं पहुंचा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर मैं पहुंच जाता, मैं वहां पर अपना दिन डाल देता, तो मेरा बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता और मैं परेशान हो जाता। तो ऐसी बातें यहाँ पर सोचना पड़ती है। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल दुकानदार बनना है, तो अगर तुम्हें दुकान डालनी है या तुम दुकान चलाते हो, तो ऐसे कई टॉपिक के बारे में तुम्हें सोचना पड़ता है। यही मैं इस ब्लॉग से तुम्हें बताना चाहता था और यही आज का टॉपिक था। अगर तुम्हें ये मेरी सही बात अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में मस्त लिख देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।